गुरुदेव स्वयं तो अचल पद में आसीन है, फिर भी मानवों के कल्याण के निमित्त नित्य ही विचरण किया करते हैं। दूसरे अर्थ में ये भी ले सकते हैं गमन शब्द का अर्थ के इन महापुरुषों की वैकुंठ आदि समस्त लोकों में अबाधित गति होती है। शिष्य के कल्याणार्थ वे सूक्ष्म रूप से उसको सानिध्य लाभ देते हैं। जैसे बापूजी ने एक प्रसंग सुनाया था कि लीलाशाह बापू भोजन करें, उसके बाद बापूजी भोजन करें तो सेवक प्रसाद लेकर गया लीलाशाह बापूजी की कुटीर में। तो वो कहा कि आज बाहर आने पर कहा कि आज थोड़ी देर लगेगी क्योंकि अमुक साधक ने शरीर छोड़ दिया, इसलिए लीलाशाह बापू उसकी गति ऊंची हो, वो जीव कहीं अटक न जाए, इसलिए उसके लिए थोड़ा शुभ संकल्प भेज रहे हैं। तो ऋषि शब्द के 5 अर्थ जो ब्रह्मा जी ने वायु पुराण में बताए हैं, उसका एक है गमन। तत्वज्ञ गुरु शिष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं उसका जब तक कल्याण न हो और शिष्य भी उनके प्रति आस्था रखने वाला हो। और मेरी सभी के चरणों में ये प्रार्थना है, देखो भक्त कोई बन गया, कोई साधक बन गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर की कभी मृत्यु नहीं होगी। नहीं नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो कहा कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो क्या अर्जुन के शरीर की मृत्यु नहीं हुई? या जिन भगवान ने कहा न मे भक्तः प्रणश्यति, उन श्री कृष्ण ने भी तो शरीर छोड़ा। सौराष्ट्र में वो जगह है देहोत्सर्ग। न मे भक्तः प्रणश्यति का अर्थ भक्त पर काल की गति, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। माने भक्त जन्म मरण से छूट जाता है, उसकी दुर्गति होने से वो बच जाता है। तो दूसरा अर्थ ऋषि शब्द का ज्ञान, माने जीवन मुक्त महापुरुष सद्गुरु सदा ही अपने स्वरूप ज्ञान से युक्त रहते हैं, अंतर्मुख रहते हैं। अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि, बाहर देखते हुए भी उनकी दृष्टि अपने में है, क्योंकि उनको द्वैत नहीं फुरता, वो अद्वैत में स्थित है। या यूं कहो वो स्वयं अद्वैत है। अद्वैत में स्थित क्या है? उड़िया बाबा को किसी ने पूछा क्या आप अद्वैत सिद्धांत के पक्षधर हैं? बोले नहीं नहीं, मैं स्वयं अद्वैत हूं, मैं अद्वैतवादी नहीं हूं, मैं ही अद्वैत हूं। ऐसी उनकी ऊंची विलक्षण अनुभूति होती है। छोटी छोटी बातों में उलझे रहने वाले लोग इसकी महिमा नहीं समझ पाते हैं। वे तो बस मेरा काम ठीक चले, मेरे को रुपया मिले, मैं कमाऊं, जरा ये हो जाए, बेटा कहने में चले, बेटी की शादी हो जाए, बस इसमें खुश हैं। पर विवेकी साधक ऊंची यात्रा करते हैं। विवेकी साधक इन छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देते। विवेकी साधक जीवन को एक गणित का नमूना नहीं बनाते हैं। विवेकी साधक तो जीवन को एक काव्य बनाते हैं, गीत बनाते हैं, खुशी से गाते हैं। तो ऋषि शब्द का तीसरा अर्थ ब्रह्मा जी ने बताया कि श्रवण। ये श्रवण का गुण तो 2 तरह से उनमें विद्यमान रहता है। प्रथम तो उन्होंने अपने सद्गुरुदेव से प्रीति और आदर पूर्वक आत्मज्ञान का श्रवण किया है। वे जा पहुंचे नैनीताला, वहां थे श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठित स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित, भीतर तरल थे आदि आदि। तो अपने गुरुदेव से प्रीति और आदर पूर्वक आत्मज्ञान का श्रवण किया है। और दूसरा अर्थ श्रवण का कि अपने प्यारे साधकों को भी अत्यंत सरलता और आत्मीयता पूर्वक उस दिव्य ज्ञान का श्रवण करवाते हैं। भगवान राम ने देखो वशिष्ठ जी के श्रीमुख से सत्संग सुना और वशिष्ठ जी ने, आप योग वशिष्ठ में पढ़ो, भगवान राम को वशिष्ठ जी बताते हैं कि वो समय भी आएगा जब कृष्ण रूप में आओगे और अर्जुन आपका प्रिय पात्र होगा, कृपा पात्र होगा, और ये उसको उपदेश दिया जाएगा। वशिष्ठ जी ने पहले सुना दिया।
हे राम, मन रूपी मत वाले हाथी को अभ्यास और वैराग्य रूपी जंजीर से बांधो। तो वही ज्ञान देखो, राम जी कृष्ण बनकर आए तो वशिष्ठ जी से जो श्रवण किया था वो अर्जुन को सुनाते हैं। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। ये ज्ञान तो ऋषि शब्द का तीसरा अर्थ श्रवण ब्रह्मा जी ने वायु पुराण में बताया है। दिव्य ज्ञान का श्रवण कराते हैं। दूसरे अर्थ में श्रवण का अर्थ सदा अद्वैत में स्थित होते हुए भी शिष्य की करुण प्रार्थना सुनने में उनको संकोच नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई कहे कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी प्रार्थना सुन लो, श्रवण करो। ये ऋषि शब्द का अर्थ है, इस अर्थ में न लेना। श्रद्धा दृढ़ हो तो आदमी दूर से, कल मैंने उदयपुर के एक साधक की बात बताई थी। उदयपुर में उसने मुझे बताई थी, वो रहने वाले चित्तौड़ जिले के हैं, कमला शंकर उनका नाम। आंखों की रोशनी चली गई थी। घर वालों ने कहा किसी तांत्रिक के पास चले, किसी ने कुछ कर दिया है। तो वो आश्रम में गए, डॉक्टरों के पास तो इलाज करा के थके, उदयपुर में जो अपना आश्रम है वहां गए और वहां वट वृक्ष की परिक्रमा किसी का सहारा लेकर की और फिर पाठ का संकल्प आदि किया और वो ऐसे ही ठीक हो गए। उन्होंने ही मुझे चिट्ठी लिख कर दी थी कि ऐसी घटना मेरे साथ घटी। तो सच्चे भक्त को तो इन सब झंझटों की ज्यादा कीमत ही नहीं रहती, वो उनको पैरों तले कुचलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। परिस्थितियों का प्रभुत्व उस पर नहीं चलता। तो भक्तों की करुण प्रार्थना पुकार वो वात्सल्यता पूर्वक सुनते हैं। भले दूर हो, सामने न हो शिष्य, परंतु फिर भी सुन लेते हैं। चौथा अर्थ ऋषि शब्द का ब्रह्मा जी ने वायु पुराण में बताया, सत्य। इन तत्वज्ञ सदगुरुदेव में सत्य कैसा ओतप्रोत है, ये बात तो वर्णनातीत है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी हम अपनी स्थूल बुद्धि से यदि सोचें तो इन प्राज्ञ पुरुष के लिए तो सारा जगत ही मिथ्या है, तो भी जगत को सच्चा मानने वाले अज्ञानी शिष्य की तुच्छ व्यवहारिक सच्चाई पर भी प्रसन्न होकर उसको अपना आपा ही देने में वो विलंब नहीं करते। नित्य सत तत्व में स्थित है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थः, गीता का दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है। वो निर्द्वंद है और नित्य सत्व में स्थित है। और ये बिल्कुल असंख्य साधकों का अनुभव है कि ऐसे गुरुदेव के सुमरण से हमारी स्थिति भी सत्व में होने लगेगी। और जितना जिसकी स्थिति सत्व में होगी उतना वो व्यक्ति व्यवहार और परमार्थ में सफल होगा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तमस के कारण शरीर पर रोग हावी होता है, तमस न हो तो रोग हावी नहीं होगा। इसलिए नित्य सत्व में स्थित गुरु की उपासना की जाए। तमस होता है तभी ये स्वप्न दोष, प्रदर रोग, ये बीमारियां होती है। तमस न हो तो इस बीमारी की ताकत नहीं किसी पर हावी हो जाए। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थः। पांचवा अर्थ ऋषि शब्द का ब्रह्मा जी ने बताया, तप। तप में तो स्वाभाविक ही रुचि होती है। एक बार सूरत के आश्रम में गुरुदेव रुके हुए थे, तो सुबह सैर करने तापी नदी के किनारे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे था। तो गुरुदेव बोले कितनी अच्छी जगह है, शांत एकांत, सूर्यपुत्री तापी नदी का किनारा, कितनी अच्छी जगह है, तप करने की जगह है। तो मैंने कहा गुरुदेव को तप करने की क्या जरूरत है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्था, जरूरत तो हम लोगों को है, गुरुदेव को क्या जरूरत है। मैंने कहा तो गुरुदेव बोले पहले की साधन काल की जो आदत पड़ी हुई है ना तपोमय जीवन बिताने की, वो जाएगी कैसे। ये 5 अर्थ ऋषि शब्द के ब्रह्मा जी ने वायु पुराण में बताए हैं। ऐसे परम ऋषि ब्रह्म ऋषि की शरण में हम आए हैं।
ऐसे ब्रह्म ऋषि गुरुवर की वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है कि उनका साहित्य, उनके वचन जो साहित्य में है या ऋषि प्रसाद में है, वो पढ़ते समय भी गुरुदेव की ध्वनि मानो आसपास मंडराती रहती है। मैं एक बार ऋषि प्रसाद पढ़ रहा था हरिद्वार में, तो उसमें वो एक प्रसंग था, दामाजी पंत की भक्ति, आपने भी पढ़ा होगा। तो मैं पढ़ रहा था, पर मानो गुरुदेव के शब्द ही मेरे कानों में गूंज रहे थे, क्योंकि वो सत्संग जब हुआ था गुरुदेव के मुख से उस विषय पर, तो मैंने सुना था, पढ़ रहा था, तो फिर वही शब्द, एक एक शब्द वही कानों में गूंज रहा था। तो वाणी में ये प्रबल शक्ति है कि पढ़ते समय भी उनकी ध्वनि आसपास मंडराती है, उनके शब्द मानो हमको थाम रहे होते हैं। हम कभी कष्टदायक परिस्थिति में हो और जीवन रसायन ऋषि प्रसाद ये गुरुदेव के वचन पढ़ें या कैसेट के माध्यम से सुने, तो उनके शब्द हमको थामते हुए लगेंगे, हमको संभालते हुए उनके शब्द लगेंगे। एक बहन आत्महत्या कर रही थी, पर इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, देखा कि वो ऋषि प्रसाद का सेवादार है, वो दिया, वो पढ़ा तो मानो उसको थाम लिया और उसने आत्महत्या का विचार दिल से निकाल दिया और अभी सुखी है। थाम रहे हैं, गुरुदेव के शब्दों में जीवंतता है। और आप सभी आए हैं, मैं भी आया हूं गुरुदेव के चरणों में। बाहर से आना इतना कठिन नहीं है, पर अब भीतर भी आ जाएं, हम भीतर से गुरुदेव के पास आ जाएं। बाहर से तो आई हैं आप, अपने अपने घर से, अपने अपने नगर से, और फिर दोपहर के बाद चले भी जाएंगे, जैसी जिसकी सुविधा होगी, व्यवस्था होगी जाने की, निकल भी जाएंगे भोजन करके। पर अब भीतर से भी आना बहुत जरूरी है। और हम देखो, बाहर से जो चलकर आ जाते हैं ना, प्यास है तभी तो आते हैं गुरु दर्शन की, कि हमारा पूनम व्रत खंडित ना हो जाए, टूट ना जाए, हम पहुंच जाए। कल 2-3 बहनें मुझे बता रही थी, वो एक बहन ने कहा मेरी 176 पूनम हो गई, एक ने कहा मेरी करीब 150 पूनम हो गई। मैंने भी उनको कहा मेरी तो आपसे भी ज्यादा हुई होगी। अच्छा है ये व्रत, बहुत अच्छा है, बड़ा सुखद व्रत है, बड़ा हितकर व्रत है। तो जिनमें प्यास है वही तो आ पाते हैं, वही तो ये व्रत निभा पाते हैं। दिल्ली से अहमदाबाद दूर नहीं लगेगा उनको, कलकत्ता के भी पूनम व्रतधारी हैं, बिहार के भी पूनम व्रतधारी हैं, उनको दूर नहीं लगेगा, क्योंकि प्यास है, लगन है। तो जब इतनी प्यास है, इतनी लगन है, हर पूर्णिमा को जहां भी बापूजी हो वहां पहुंच जाते हैं। ये जो पूनम व्रतधारी, कोई दिल्ली से आए, कोई पंजाब से आए, कोई हरियाणा से आए हैं, तो चलो बापूजी अहमदाबाद थे तो यहाँ आ गए, नहीं तो बापूजी अगर सीधे बंबई में ही होते सुबह से, तो क्या ये लोग बंबई नहीं आते, पहुंच जाते वहां भी। नेपाल में पहुंच गए थे पूनम व्रतधारी, तो उनके लिए बंबई क्या दूर है। तो बाहर से आ सकते हैं, इतनी प्यास है, इतनी लगन है, तो भीतर भी आ सकते हैं। और सभी दुखों को मिटाने का ये सही रास्ता है। तो भीतर हम आ सके, भीतर से निकट हो सके अपने कृपा सिंधु गुरुदेव के, उसके लिए कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होगी। कृपा करके ध्यान देना। पहली बात ये ध्यान में देनी होगी कि हमें कुछ भी पता नहीं है, हम अज्ञानी हैं, ये हमको ध्यान रहे। हम कोरे शब्द पढ़कर बदज्ञानी न हो जाएं। और मैं जानता हूं ऐसे बदज्ञानी बड़े पतित हो गए।
शाब्दिक ज्ञान को ही ज्ञान मानकर जो अपने को ज्ञानी मानने लग गए वो भी धक्के खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। कृपा तो गुरुदेव ने की, परंतु कृपा सिंधु की कृपा को पचा न पाए। मैंने उसको कहा था, वो मेरी तरह प्रवचन करता था, पहले मैं नहीं करता था, मेरी सेवा यहां थी। मैंने उसको कहा था कि कारण को देख, कार्य को मत देख। तुम ये मत देखो तुम क्या बोल रहे हो, तुम किनकी कृपा से बोल रहे हो, उधर नजर रखो। ये कारण पर नजर होगी, कार्य पर क्यों देख रहे हो? जिनकी कृपा से शब्द आते हैं उनको देखो। सूर्य है तो अन्न और औषधियां पकती है, तैयार होती है। बरसात हो और सूर्य की धूप न पड़े, ना भादो मास की गर्मी न पड़े, तो अनाज कैसे पकेगा, अनाज कैसे तैयार होगा? परंतु उस व्यक्ति की कारण पर नजर न रही, कार्य पर नजर रही, तो ठोकरें खा रहा है। ऐसे और भी कुछ लोगों को मैं जानता हूं। कारण पर नजर हो, विलक्षण कारण। अन्य कारणों से गजेंद्र मोक्ष में आता है, अन्य कारणों से यह विलक्षण कारण है, उसके बिना कार्य नहीं होता। तो पहली बात यह ध्यान में रहे, शिवजी के भाल में जो अर्ध चंद्र है, आधा चंद्र हम देखते हैं शिवजी की मूर्ति में, शिव मंदिरों में, कैलेंडरों में शिवजी का चित्र हो, तो अर्ध चंद्र इस बात का प्रतीक है कि शिव माने गुरु, और वो जो अर्ध चंद्र है माने शिष्य। शिष्य हमेशा ये ध्यान में रखे कि मैं पूरा नहीं हूं, मुझे अपने गुरुदेव से बहुत कुछ पाना है। अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यांत काले विक्षेप मुत्कटम। तो पहली बात ये ध्यान में रहे, बूंद सागर का पता नहीं लगा सकती, पत्ते पेड़ की जड़ को जान नहीं सकते। तो साधक ये ध्यान में रखे कि हम जो जानते हैं वो शब्द है, शब्द में न प्राण होते हैं न विशेष अर्थ होता है, अर्थ अनुभव में होता है, अनुभव में अर्थ है और अनुभव में प्राण भी है। तो अनुभूति गुरुदेव की है। हम योग वशिष्ठ में से या कोई आत्मज्ञान की पुस्तक में से कोई शब्द पढ़कर बोले हाँ मेरे को ज्ञान हो गया। एक आदमी मेरे पास आया 2-3 शिविर पहले यही आश्रम में, बोले मेरे को साक्षात्कार हो गया है, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने हमारे आश्रम के ही एक साधक का नाम दिया, मैंने कहा उनके पास जाओ, वो बताएंगे क्या करना चाहिए। ज्ञान हो गया, मेरा काम हो गया। तिथि लिख के रखी थी, इस तिथि को मेरे को हो गया। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। तो अनुभव में अर्थ भी है और प्राण भी है, तो अभी मैं अधूरा हूं। शिष्य को यह पता रहे मुझे मेरे गुरुदेव से बहुत कुछ पाना है, अपने को पूर्ण न मान ले, उलझ न जाए, अभिमानी न हो जाए। दूसरी बात, भीतर से गुरु के निकट आने के लिए यह याद रहे कि हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। सभी दुख मिटाना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं कि परिस्थिति जन्य सुख चाहते हैं? हमारी चाह क्या है? तो पता लगेगा बहुधा अधिकतर लोगों की परिस्थिति जन्य सुख की ही मांग होती है कि अभी जरा प्रतिकूलता है, धंधे में मंदी है, ये है, जरा ये हो जाए बस। तो हो जाएगा, कईयों का हुआ है, कईयों के जीवन में से, साधकों के जीवन में से आर्थिक कष्ट दूर हुए हैं। पर ध्यान रहे, परिस्थिति जन्य सुख मिल जाना बड़ी बात नहीं है, स्वरूपगत आनंद की मांग होना वो बड़ी बात है। और उसके लिए हम क्या छोड़ने को राजी हैं? भीतर से निकट आने का ये उपाय है।
एक कदम जो धरती पर जमा हुआ है ना, उसको उठाना है, आगे बढ़ना है तो धरती छोड़नी पड़ती है, तभी आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो वहीं खड़े रहोगे। धरती छोड़नी पड़ेगी, आगे तभी बढ़ेंगे ना। बंबई जाना है तो अहमदाबाद छोड़ना पड़ेगा। धरती छोड़नी पड़ेगी तो दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे और हम जहां मंजिल पर जाना है वहां पहुंच सकेंगे। तो हमको भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे कदम बढ़ा सकेंगे। जब बाहर से आगे बढ़ने के लिए धरती छोड़नी पड़ती, तब आगे कदम दूसरा रख पाते हैं। ऐसे ही गुरु के निकट आने के लिए भी हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। छोड़े बिना गति कैसे होगी। हाथों में कंकड़ और पत्थर भरे और बोले कि मेरे को तो हीरे चाहिए। अरे भाई, पहले हाथ में जो कंकड़ और पत्थर और रेती है उसको छोड़ तो हीरे उठा सकेगा। है हाथ में कंकड़ और बोलता है कि मुझे हीरे चाहिए, तो उसको छोड़, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या छोड़ना है? एक ही बात को छोड़ दे, बस अपनी मनमानी को छोड़ दे, आगे बढ़ सकेंगे। इंसान एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो वो जगह छोड़नी पड़ती है जिस पर वो खड़ा है। व्यर्थ को दूर फेंकना होगा ताकि सार्थक हाथ में आ सके। कंकड़ पत्थर छोड़ने होंगे ताकि हीरे हाथ में आ सके। तुच्छ मान्यताओं को छोड़ना होगा ताकि गुरु का जो संदेश है वो दिल दिमाग में बैठ जाए। ये भीतर से बाहर से तो आए हैं। मैं तो आप सभी को हर बार कहता हूं, सभी को प्रणाम है कि इतनी प्यास है, इतनी लगन है। सब छोड़कर हम तो आश्रम में ही रहते हैं, खाना भी आश्रम में, रहना भी आश्रम में। जो घरों से आते हैं, अपना कमाई करना, एक करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका खर्च करना, कितना कुछ होता है। फिर भी आते हैं तो ये आपकी बड़ी प्यास है, आपके दिल में बड़ी लगन है। मेरे से भी ज्यादा है, मैं तो कुछ नहीं हूं। मेरे से भी ज्यादा आपके दिल में लगन है, प्यास है। तो अब हम और ये करें, भीतर से निकट आने के लिए इन बातों को हम सभी साधक ध्यान में रखें कि कुछ छोड़ें। मनमानी छोड़ने का हम व्रत लें। पूरी तरह नहीं छूट पाएगी, मेरी नहीं छूटी 100%, ईमानदारी की बात है। पर जितने अंश में भी छूटे, 100% छूटे तो कहना ही क्या, पर जितने अंश में हम छोड़ पाए उतना अच्छा है। मनमानी छूटे, हम अपनी मनमानी छोड़ने को तैयार हो जाएं। और अगर मनमानी करना छोड़ दें तो पता चलेगा कि हमें जो पहले लग रहा था कि हम दुखी हैं या हम दुख में जीवन जी रहे हैं, वो केवल एक भ्रांति थी और कुछ नहीं था। एक भ्रांति थी केवल। कई लोग तो मनमाना अर्थ भी लगा लेते हैं गुरु के वचनों का। कहा कुछ गया और उसने समझा कुछ। शिक्षकों की बात का भी कई विद्यार्थी, एक शिक्षक ने विद्यार्थी को, सबको कह रहे थे क्लास में कि बच्चों इकाई दहाई, बच्चों को सिखाते ना गणित, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब। तो बताओ बच्चों अरब के बाद क्या आएगा? तो एक लड़का खड़ा होकर बोला अरब के बाद ईरान आएगा। अरे बोले मैं क्या सिखा रहा हूं, तू क्या बोल रहा है? बोले आपने तो सिखाया था अरब के बाद ईरान है। अब तब उसने किस अर्थ में सिखाया था? एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा कु माने खराब, सु माने सुंदर, अच्छा। एक विद्यार्थी ने गांठ बांध दी, कु माने खराब, सु माने अच्छा। बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, थोड़े समय के बाद वो अपने ससुराल गया। राजस्थान का होगा वो आदमी। ससुराल गया तो उसके ससुर ने कहा पधारो कुंवर सा, पधारो। राजस्थान में ऐसा बोलते हैं ना, राम राम सा, पधारो कुंवर सा पधारो। तो उसको याद आया बचपन का शिक्षक का वचन कि कु माने खराब, सु माने अच्छा, कुरूप सुरूप, कुसंग सुसंग।
उसको याद है, उसने कहा खबरदार आप मेरे को ऐसा मत बोलो। बोले क्यों, ये तो बड़ा मानवाचक शब्द है हमारे यहाँ, कुंवर सा पधारो। बोले नहीं नहीं, कु माने खराब होता है, आप कुंवर में से कु हटा दो, सु लगा दो। कुंवर में से कु हटा दो तो सु लगा दो, क्या हो जाएगा? आप समझ गए ना? बोलने की जरूरत नहीं है। मनमानी छोड़ने को शिष्य तैयार हो जाए। एक बार छोड़े मनमाना आचरण तो पता लगेगा कि हम ही दुख को पकड़े हुए थे, दुख ने हमको नहीं पकड़ा था। हम ही दूरी बनाए हुए थे, गुरु ने अपनी तरफ से कोई दूरी नहीं रखी थी, हमने दूरी बना रखी थी। गुरुदेव ने दूरी नहीं रखी, दूरी हम बना लेते हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना मान बैठते हैं, जो सपना है उसको अपना मान बैठते हैं, जो पर है उसको स्व मान बैठते हैं, और जो स्व है उसकी तरफ से आंख बंद कर लेते हैं। परंतु जब पर की तरफ से मुंह मोड़कर स्व की ओर उन्मुख होंगे तो फिर जीवन में आने वाली सुखद दुखद परिस्थिति के प्रति उपेक्षा आने लगेगी। जो दिखता है उसका आकर्षण नहीं, पर जो नहीं दिखता है उसके तरफ आंख उठने लगेगी। जिससे दिखता है दृष्टि उसमें लीन होने लगेगी, शांत मौन में रुचि होने लगेगी। कितनी अच्छी बात है। फिर भविष्य में नहीं, वर्तमान में मन ठहरने लगेगा। और जो वर्तमान में बैठ पाता है ना ठीक से, वासना उसको सता नहीं सकती। वासना हमेशा भविष्य की वस्तु है, वर्तमान की नहीं। अभी अगर बैठे बैठे सोचे कि हम घर जाएंगे, ऐसा करेंगे, अभी यहां से जाएंगे तो अमुक चीज खाएंगे, ये भविष्य की वस्तु हो गई ना वासना, इच्छा, वर्तमान की नहीं है। तो भविष्य की कल्पनाएं मिटने लगेगी, वर्तमान में मन ठहरने लगेगा। मनोराज से और व्यर्थ चिंतन से पिंड छूटने लगेगा। उसी का नाम शिष्य है। शिष्य का अर्थ ही है कि जो झुकने को राजी है, बस मनमाना छोड़ने को जो राजी है, उसी का नाम शिष्य है। जो ज्ञान को अपने अहंकार से ज्यादा मूल्यवान समझता है, उसी का नाम शिष्य है। शिष्य वही है जो अपने को पात्र बना चुका है, उसी का नाम शिष्य है। धोती पहन ले, कुर्ता पहन ले, बोले मैं साधक हूं, मैं शिष्य हूं, नहीं नहीं। जो झुकने को राजी है, जो पात्र होने को तैयारी है। नदी तो बह रही है, नदी किनारे हम खड़े हैं तो नदी का पानी उछलकर हमारे हाथ में नहीं आएगा, हमको झुककर पानी पीना पड़ेगा, हाथ की अंजलि में जल भरना होगा। नदी उछल के नहीं आ जाएगी हमारे हाथ में, पानी उछल के नहीं आएगा, हमको झुकना पड़ेगा। ऐसे ही गुरुवाणी सुरसरी की धारा, वो तो बह रही है, पर हमको थोड़ा झुकना होगा, हमको अपनी मनमानी को छोड़ना होगा। तभी वो धारा जो बह रही है वो हमारे हाथ में आएगी, हम उसमें डूब जाएं, निकट आ सकेंगे भीतर से। बाहर से तो आते हैं, भीतर से आ सकेंगे। चौथी बात ये ध्यान में रखे, भीतर से निकट होने के लिए कि हम गुरुदेव के दर्शन तो करते हैं, अभी भी करेंगे थोड़ी देर में। हम गुरुदेव के दर्शन तो करें, परंतु दर्शन करने से पहले हमारी आंखें और हमारा हृदय आंसुओं से, दुख के आंसुओं से खाली हो जाए। सत्संग सुने, ठीक है। सत्संग में कोई प्रसंग आया कि भगवान राम के वियोग में दशरथ राजा ने शरीर छोड़ दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुर धाम। दशरथ राजा ने शरीर छोड़ दिया। कौशल्या माता, सुमित्रा जी, इनको बड़ा दुख हो रहा है।
प्रजा रो रही है। ये करुण प्रसंग सुनकर किसी को अपने गुजरे हुए बाप की याद आ जाए और उसकी आंख में आंसू आ जाए तो ये भक्ति नहीं है, ये दुख के आंसू हैं, क्योंकि बाप की याद में आए हैं। परंतु विवेकानंद की कोई बात सुनकर के उनकी आंख में गुरु की याद के आंसू आ गए और हमारी आंख में गुरु की याद में आंसू आए तो ये प्रेम भक्ति है। और बाप की याद में आंसू आ जाए वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल है। तो गुरुदेव के दर्शन करें तो हम अपनी आंख को, अपने हृदय को दुख की व्यथा से मुक्त करके उनका दर्शन करें। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो फिर वही बना रहेगा। वड़दादा के फेरे फिरेंगे, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो दुख 3 गुना हो जाएगा, हो सकता है। पर मैं सुखी हूं, वाह वाह गुरुदेव हम आपकी शरण में आ गए, वड़दादा आपकी परिक्रमा करने का मेरे को सौभाग्य मिल गया, वाह वाह जहां बापू ने शक्तिपात किया उसके फेरे फिरने को मेरा अवसर मिल गया, आहा मैं कितना सुखी हूं, वाह वाह मैं कितना सुखी हूं। सुख 3 गुना हो जाएगा, करके देखना, मैंने करके देखा है, खुशी 3 गुनी हो जाएगी। वाह वाह कैसी मेहरबानी, आहा जहां बापू जी ने शक्तिपात किया वहां मेरे को फेरे फिरने का अवसर मिल गया, वाह वाह आनंद है, वाह वाह। तो सुख बढ़ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी। तो गुरु के दर्शन करें तो हृदय को और आंख को दुख से, दुख के आंसुओं से मुक्त करके दर्शन करें, बड़ा आनंद आएगा। 5वीं बात ये ध्यान में रखें कि गुरुदेव की वाणी सुने इससे पहले अपने कानों को बहरा करके गुरु की वाणी सुने। कान को बहरा कर दो। तो बोले बहरा कर देंगे तो सुनेंगे क्या, सुनाई नहीं देगा कुछ नहीं। कानों को बहरा करके फिर सुने गुरु को तो गुरु ही सुनाई देंगे, गुरु के अनुभव युक्त वचन ही सुनाई देंगे। तो कानों को बहरा करके अपने गुरु को सुने, माने जो सुनने का ढांचा है, जो आदत है, जो स्वार्थ के आधार पर सोचने की व्यवस्था है, वो सब टूट जानी चाहिए। कान निर्मल हो जाने चाहिए, माने सीधे सुनना, मन माने अर्थ न निकाले। गुरुदेव कभी सत्संग में कहे कि कार्तिक मास है, कार्तिक मास में लस्सी पीनी चाहिए, तो बोले हाँ देखो बापू ने कहा लस्सी पीनी चाहिए, पियो। और बापू ने कहा चाय छोड़नी चाहिए, वो तो छोड़ी नहीं। हाँ बोले बापू ने कहा लस्सी पियो, बस पियो। पर बापू ने यह भी कहा है कि रात को मत पियो। पर मन मन अर्थ लगा, बोले बापू जी ने कहा, मैंने कैसेट में सुना लस्सी पियो, पियो रात को भी पी सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, मन माना अर्थ ना निकाला जाए, मनमानी तो छोड़नी है। बड़ा आनंद आएगा, खुशी बनी रहेगी, चैन की बांसुरी बजा सकोगे, अशांति दूर हो जाएगी। तो 6ठी बात ये ध्यान में रहे कि जब गुरुदेव की उपस्थिति में, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 6ठी बात कृपा करके ध्यान देना, जब सदगुरुदेव की उपस्थिति में हम बोले, मैं सभी के चरणों में प्रार्थना करूं कि कृपया इस 6ठी बात को खूब ध्यान से सुनना। ये मेरी उपजाई हुई नहीं है, ये शास्त्र के मोती आपके आगे रखने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं और आप सभी हम भीतर से गुरु के निकट हो जाएं। 6ठी बात ये ध्यान में रखना कि जब सदगुरु की उपस्थिति में कुछ बोलें तो हमारी वाणी चोट पहुंचाने की वृत्ति से मुक्त होनी चाहिए। हिंसा की वृत्ति से हमारी वाणी मुक्त होनी चाहिए। जब भी गुरु की उपस्थिति में बोलो तो कृपया ध्यान रखो कि कहीं किसी को चोट पहुंचाने की वृत्ति तो काम नहीं कर रही। किसी पूजनीय के सामने कुछ बोलो तो ध्यान रख के बोलना कि कहीं किसी का स्थान गुरु के दिल से कम करने की हिंसात्मक बात तो हम नहीं बोल रहे हैं।
आदमी सच्चा है पर हम उसके प्रति द्वेष के कारण झूठी बात बोलकर किसी को गुरु की नजरों से गिराने का अपराध तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान रख कर बोलना, गुरु की उपस्थिति में बोलो तो बहुत समझ कर बोलना, कपट से मत बोलना, प्यार से बोलना, पर हिंसा की वृत्ति से मुक्त होकर बोलना, किसी को चोट पहुंचाने की वृत्ति से दूर रहकर बोलना। भीतर से गुरु के निकट आ सकेंगे। जो किसी को गुरु के दिल से दूर करना चाहता है वो गुरु के दिल के करीब नहीं आ सकता। जो दूसरों को गुरु के दिल के निकट लाने की बात करता है और सोचता है वो बहुत जल्दी गुरु के करीब हो जाएगा। और गुरु के करीब हो जाएगा तो उस शिष्य का, वैसे तो गुरु की हाजिरी में ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए। शब्द गुरु के हो और मौन शिष्य का हो तो फिर शब्दों के पीछे जो गुरु बताना चाहते हैं उसमें शिष्य की स्थिति होने लगेगी। तो गुरु की उपस्थिति में बोले, अगर कुछ कभी बोलने का अवसर मिले तो बहुत चोट पहुंचाने की वृत्ति से मुक्त होकर बोले। तोड़ने का काम न करें, जोड़ने का काम करें। आग लगाने का काम न करें, आग बुझाने का काम करें। बहुत लाभ होगा, गुरु का प्यार मिलता जाएगा अपार। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। फिर ये शब्द नहीं होंगे, अनुभव होगा। बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी कल्याणकारी ये बात है। अगर व्यर्थ बात गुरु के सामने बोलते रहेंगे, मैंने कई लोगों को देखा है बापू जी हो और ऐसी फालतू बातें बोलते हैं कि गुरु जो कहना चाहते हैं उससे वो खुद वंचित रह जाते हैं। हम उनके सामने जहाँ फालतू बातें करें, वो जो कहना चाहते हैं वो सुनने की तैयारी रखें ना, हम अपनी बात वो रखें। तो हमको साक्षात्कार हुआ नहीं, अपनी फालतू बातें रखते जाएं नहीं। हकीकत में गुरु को सुनने से कुछ मिलेगा, गुरु के सामने फालतू बोलने से क्या मिलेगा? वो जो कहना चाहते हैं, वो जो हमको देना चाहते हैं, वो सुनने की हमारी तैयारी रखें। गुरुदेव की तरफ से आए हुए शब्द हमको उनके निकट लाते हैं, पर शिष्य की तरफ से आए हुए शब्द उसको गुरु से दूर भी ले जा सकते हैं। ध्यान रहे, याद रहे, आपकी प्यास है, इतनी लगन है, आते हैं हर पूनम को। मुझे पूनम व्रतधारी साधक भाई बहनों से बड़ा लगाव है, बड़ा उनके प्रति मेरे दिल में आदर है। गुरु और शिष्य के बीच जो मिलन है वो शिष्य के मौन और गुरु के वचनों में है, तभी ये मिलन हो पाएगा। शिष्य का मौन, गुरु के वचन, और वाणी का मौन मन के मौन में बड़ा सहायक हो सकेगा। फिर ये अनुभव होगा। फिर ऐसी घड़ियां भी आती है कि गुरु शब्दों को भी हटा देते हैं। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस होश नहीं आया। ऐसी भी घड़ियां आती है कि गुरु शब्दों को हटा देते हैं। जब शिष्य का मौन गहन हो जाता है तब दोनों का मौन मिलन बन जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसलिए गुरु के सामने बोलते समय ध्यान रखना। हमें पता ही नहीं होता, जो बहुत अज्ञ होता है ना, उलझा हुआ, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके कौन से शब्द हिंसा का काम कर रहे हैं, और वो खुद चूका जा रहा है। जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलता, कुछ और ही बोल रहा है। तो गुरुदेव को दर्शन हो तो हम प्रणाम करें। तिब्बत में तो परंपरा रही है, तिब्बत में
क्या परंपरा रही है कि गुरुदेव के सुबह पहली बार दर्शन हुए, हमने प्रणाम किया, गुरुदेव फिर अंदर गए, दोबारा बाहर पधारे, फिर प्रणाम करो। जब भी गुरु सामने दिखे प्रणाम करो पहले। यह परंपरा है तिब्बत में। हम लोग तो सोचते हैं बस मैंने दंडवत कर लिया, बस पूरा हो गया। जब भी गुरु दिखे प्रणाम करो, सिर झुकाएं जब भी गुरु के दर्शन हो। तिब्बत में यह परंपरा रही है अपने गुरु को बार बार प्रणाम करने की। ये बात एक जिज्ञासु ने एक संत से कही कि तिब्बत में गुरु को बार बार प्रणाम करना, एक बार कर दिया बस बहुत है, सारा दिन जब भी गुरु दिखे प्रणाम करो, जब भी दिखे प्रणाम करो, ये मुझको ठीक नहीं लगता। तो संत ने कहा तू पहले करके देख, फिर बोलना कि ठीक है कि गलत है। पहले करके देख, किए बिना क्यों बोलता है। उन शिष्यों को धन्यवाद है कि उनका भाव कृत्य बन रहा है। तुम्हारे हृदय में भाव ही नहीं, और थोड़ा बहुत है भी तो वो कृत्य नहीं बन पाया। उनके हृदय में जो भाव है वो कृत्य बन रहा है, इसलिए बार बार गुरु के आगे झुक रहे हैं। शबरी के हृदय में जो गुरु के लिए भाव था वो कृत्य बन गया था। मीरा के दिल में जो गुरु के लिए भाव था वो भाव कृत्य बन गया था, तभी जहर अमृत हो गया था। पार्वती जी के दिल में गुरु के लिए जो भाव था वो कृत्य बन गया था। इसीलिए गुरु से उपदेश सुना तो ज्यों ज्यों दिन बीते त्यों त्यों गुरु में और गुरु के वचनों में अनुराग बढ़ता गया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा। और यहां तो कई लोगों को क्या होता है, ज्यों ज्यों दिन बीतते त्यों त्यों बोले अब माला से जप करने की क्या जरूरत है। एक आदमी ने मुझे कहा कि माला से जप करने में तो बहिर्मुखता बढ़ती है। मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई लगती है। जप का फल एकाग्रता है, एकाग्रता का फल जप नहीं है। जप का फल एकाग्रता है। हम बोले मैं माला से जप नहीं करता, छोड़ दिया क्योंकि बहिर्मुखता बनी रहती है। धिक्कार है ऐसी सोच को, माला करने से बहिर्मुखता बनी रहती है। मैंने कई बार जहाजों में देखा बापूजी हाथ में माला लेकर धोती से ढक कर बैठ जाते हैं। बुजुर्गों संतों को मैंने देखा है जिनके लिए विधि निषेध कोई नहीं है, उनको माला लेकर जप करते हुए देखा है। और एक कल का आदमी बोले मैं माला से जप नहीं करता क्योंकि बहिर्मुखता बनी रहती है। अरे जा, बहिर्मुखता बनी रहती। ये मन की चालबाजी को पोषने का एक वाक जाल है। तो अपने गुरु को बार बार बोले तुम जरा अपने भाव को कृत्य बनाओ, तुम करके देखो, फिर बोलो कि गलत है कि सही है। तिब्बत की जो परंपरा है, अपने गुरु को जब भी गुरु के दर्शनों प्रणाम करो। और गुरु भक्ति योग में आता है, गुरु भक्ति योग का पाठ जो हम लोग करते हैं उसमें आता है, यंत्रवत गुरु को प्रणाम करने से काम नहीं होगा। हृदय से झुके तो आचमन भर सकेंगे, डुबकी लगा सकेंगे। तो वो गया और जाकर के बार बार प्रणाम करने लगा। कुछ महीनों के बाद जब वो लौट कर आया तो उसको उसी संत ने पूछा कि क्यों, अब तुम्हारा हृदय क्या बोलता है। उनका झुकना बार बार गुरु के चरणों में सही था कि गलत था। बोले नहीं, गलत तो मैं था, वो सही थे। अब मुझे पता चला क्योंकि मैंने भी उनके चरणों में झुक कर देखा है, हृदय से, केवल बाहर से ही नहीं, हृदय भी झुके। सातवीं बात गुरु के निकट आने की दिल से, ये कि हम अपने जीवन में तृष्णा से मुक्त हो जाए। और तृष्णा का एक अर्थ ये भी शास्त्रों में बताया गया कि भविष्य। सभी तृष्णाएं, सभी इच्छाएं भविष्य में होती है। वर्तमान क्षण में वासना में नहीं डूब सकते। जब भी कुछ चाहते हैं तो सदा भविष्य में चाहते हैं। तो दो उपाय हैं, या तो चाह छूट जाए तो वर्तमान में आ जाएंगे हम, है ना। इच्छा छूट जाएगी तो वर्तमान में आ जाएंगे, या हम वर्तमान में रहे, अपने मन को दौड़ने न दें ज्यादा।
या तो चाह छूट जाए तो हम वर्तमान में आ जाएं, या हम वर्तमान में रहें तो चाह छूट जाए। दो है। सातवीं बात गुरु के निकट आने की, कि हम वर्तमान में रहें ताकि चाह छूट जाए, भूत भविष्य में मन न जाए, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, वर्तमान और वासना का संबंध ही नहीं है। कुछ चाहते हैं तो क्षण छूट जाता है, वर्तमान छूट जाता है। मन दौड़ा भविष्य में कि वर्तमान छूटा, ये न हो। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। अभ्यास और वैराग्य की बात जो श्री कृष्ण ने कही वो इसीलिए कही है। ज्ञान मार्गी साधक के जीवन में वैराग्य जरूरी है, भक्ति मार्गी साधक के जीवन में प्रेम जरूरी है। तो दोनों, ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी दोनों सफल होंगे। तो तृष्णा का अर्थ जीवन को कल में खोज रहे हैं, आंखें कल पर खड़ी है, जो आज है वो दिख नहीं रहा। संसार में जो भी दुखी हैं उन्हें सुखी रहने की कला नहीं है, इसीलिए दुखी है, क्योंकि आंखें कल पर खड़ी हैं। ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ये हो जाए। नहीं नहीं, वर्तमान में ठहर जाएं। इच्छा रूपी बीज को बो ही मत कि दुख रूपी वृक्ष तैयार हो जाए। वासना बीज है, तृष्णा बीज है, उसको अगर बोएंगे तो दुख रूपी वृक्ष तैयार होगा ही। मुसीबतों के फल देगा, झंझट रूपी फल देगा वो, बोया ही न जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव का प्यार चाहिए, बस ये इच्छा प्रधान हो जाए। मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे गुरुदेव ही हैं, बस। नाम भी नहीं, जन्मे तब कोई नाम था किसी का, और मर जाएंगे। गुजरात में अर्थी को ननामी बोलते हैं। जन्मा तब अनामी, मरा तो ननामी। बीच में जो नाम पकड़ रखा है, रूप पकड़ रखा है, तो तृष्णा सताती है। इस बीज को बोए ही नहीं। तीर तभी तक रोका जा सकता है जब तक प्रत्यंचा नहीं छोड़ी। प्रत्यंचा छोड़ दी, जो धनुष का वो प्रत्यंचा होती है ना, डोरी, प्रत्यंचा छोड़ दी तो तीर चला जाएगा, फिर रोके से रुक नहीं सकता है। बीज बो दिया तो गड़बड़ होती रहेगी जीवन में। वासना का बीज बो दिया, प्रत्यंचा छोड़ दी, तीर गया, कैसे लौटाओगे? वासना का बीज बो दिया, वृक्ष उगेगा, झंझटें बढ़ती जाएगी। तो अगर चाहते हैं कि दुख ना हो तो हम इच्छाओं के बीज को बोए ही नहीं, और उसके लिए प्रार्थना करें, बस यही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, केवल गुरुदेव मेरे हैं। ऐसे जो उस समय भाव अपने हृदय के आए। आठवीं बात यह महत्वपूर्ण है कि महत्वाकांक्षी होकर न जिए। दुर्योधन महत्वाकांक्षी था, कंस महत्वाकांक्षी था, हिटलर महत्वाकांक्षी था, सिकंदर महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी होकर न जिए, परंतु याद रहे महत्वाकांक्षी जैसी मेहनत करता है वैसी मेहनत न छोड़े। जैसे किसी को रुपया कमाने का बड़ा लोभ है, खूब पैसा कमाऊं, एक करूं, तो वो नश्वर के लिए जितनी मेहनत करता है दिन रात एक करके पैसा कमाने के लिए, साधक भी फिर करे, फिर सोया न रहे, 6 बजे उठे, अरे बोले ठंड बहुत है, बहुत ठंडी छे, हाटका में पेसी गई छे ठंडी, थोड़ी चाय पीऊं पहला। और कई जो चाय नहीं पीते वो फिर आयुर्वेदिक चाय के भगत हो गए। ठंडी बहुत है, थोड़ी चाय पी लूं, कॉफी पी लूं। अमेरिका में चाय नहीं पीते, वो कॉफी पीते हैं। और जानकार डॉक्टरों ने रिसर्च किया कि जो कॉफी पीते हैं ज्यादा, उनको हृदय रोग की तकलीफ हो सकती है। मेरे पास नाम है, पता है, अभी याद नहीं है,
रिसर्च हुई है, कॉफी पीने वालों को हृदय रोग की तकलीफ हो सकती है।